और कोशिश साजिश हार की भी थी। एक बार तो पूरा खड़ गया था, कैंसिल कराए रहमान ना ठगी करो तो हम पैर टेक लो, अब मुझे एमपी बनाओ, और फिर जूते कुटन लाई जिस तरह सटाड़े कर दो। गाँव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं बहनों प्यारे बुजुर्ग और साथियों, एक बहुत बड़े अंतराल के बाद, बहुत बड़े समय के बाद हम आपके बीच में आए। वैसे तो खानपुर गांव का प्यार, प्रेम और स्नेह मुझे हमेशा ही मिलता रहा, लेकिन आज जो मैं हमारे बुजुर्गों का हौसला, नौजवान साथियों का जोश, माताओं बहनों में खुशी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1989 से लेकर के आज तक जितने भी बख्तन बेबख्तन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज वो सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हुए। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये चुनाव दो चीज के ऊपर निर्भर करेगा। एक तो प्रजातंत्र की बहाली के लिए आज प्रजातंत्र खतरे में है। आज ये मोदी की सरकार नहीं चाहती कि दोबारा चुनाव हो, और नतीजे आपके सामने आ भी लिए। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मेयर 7 वोट से चुनाव जीत रहा था, इन्होंने जानबूझ करके रद्द करके बीजेपी का जितवा दिया। ये तो भला हो इस सुप्रीम कोर्ट का, जान बचा दी, नहीं तो ठगी कर दी। अब हम कहते हैं कि दोबारा चुनाव नहीं कराएंगे, मोदी जी कहते हैं कि कोई खतरा नहीं। खतरा कैसे नहीं? आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सूरत में पर्चा दाखिल कर दिया, रात को उसके 2 प्रपोजलों को उठा करके जेल में बंद कर दिया, बोला जब छोड़ेंगे जब तुम ये कहोगे दस्तखत मेरे नहीं। 2 जगह पर्चे रद्द कर दिए, और कोशिश साजिश हार की भी थी। एक बार तो पूरा खड़ गया था, कैंसिल कराए रहमान ना ठगी करो तो हम पैर टेक लो। अब एक बात थी, हारी हुई फौज और जानती हुई सर्दी हमेशा नुकसान करा करे। इन बीजेपी वालों ने जब तो ध्यान दिया नहीं, जब इस देश का मजदूर, इस देश का दलित समाज 2 अप्रैल 2018 को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर निकला था, और देश की पुलिस ने लाठियों और गोलियों से इनको मारने का काम किया और संविधान बचाया। इस देश का अन्नदाता 1.25 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठा रहा, और किस तरीके से इन लोगों ने किसानी को बचाने का काम किया। 730 किसान शहीद हुए। इसी तरीके से आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे सरपंच साहब स्वागत कर रहे थे, आज मेरा ये स्वागत कर रहे हैं। एक सरकार सी बढ़िया थी, इन जनप्रतिनिधियों का स्वागत करा। आप ये बताओ, मैंने नहीं, मेरा सरपंच साहब को किसने वोट दिए नहीं दिए? गांव का अपमान, सरपंच का अपमान नहीं। कल को आप मुझे एमपी बनाओ और फिर जूते कुटन लाई जिस तरह सटाड़े कर दो, पिटो तो हाँ। ये बदतमीज है बीजेपी के लोग। तो इसी तरीके से आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मनरेगा की लेबर, मनरेगा के मेट, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा बुजुर्गों और भाइयों, प्रजातंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, किसानी बचाओ, रोजगार बचाओ। आज 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। पिछले 9 साल से ढंग से रोजगार नहीं दिया, कौशल रोजगार योजना को छोड़कर। मैं तो भाई एक बात कह सकता हूँ, आपको याद होगा सबसे अड़िया हुआ काम था, एक था, बताओ क्या था? सिंगवा माइनर। सिंगवा माइनर। मुझे एक बार कहने लगे, बोला जेपी, बोला सिंगवा माइनर बना दे, मैं बनवा दूं। मैं हुड्डा साहब का इसलिए साथ देता हूं, इनको जब मैंने ये चाह लिया नहीं कि वे इलाके में काम कराना है, तभी हुड्डा साहब किसी बात से नाचते नहीं। और मैं मेरे जाने के बाद कोई एमपी आया मैं गांव में? कोई नहीं आया। तो मैं तो ये कहूँगा, कई गांव में समय थोड़ा है कि मैं घर में भी ठीक मारा इम्तहान लेने लग रही, जुगाड़ की में रह रहे है कि नहीं।
तो मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, घर घर आऊंगा, जीतने के बाद आऊंगा। आज मैंने देख लिया भाई, क्योंकि खानपुर गांव का कोई घर ऐसा नहीं जिसने कभी न कभी मेरी वोट नहीं दे रखी, और आज गांव में कोई सा घर बचा नहीं जो आज यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आया नहीं। तो इसलिए आपका ये सहकार, आपका ये आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।